स्टूडेंट्स अब हम अभी सिलेक्ट स्टेटमेंट पे बात करेंगे। सिलेक्ट स्टेटमेंट पर हमने कंडीशंस लगा के देखा वेयर क्लॉज के साथ, ठीक है। यहाँ पर हमने लॉजिकल और रिलेशनल ऑपरेटर्स दोनों को यूज करके देखा वेयर क्लॉज के साथ। अभी मैं आपसे सिलेक्ट स्टेटमेंट पे और थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूँगा। सिलेक्ट स्टेटमेंट पर अब हमारा आएगा नेक्स्ट टॉपिक है अवॉइडिंग डुप्लीकेट। डुप्लीकेट वैल्यूज को कैसे अवॉइड किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखता हूँ, सेलेक्ट क्लास फ्रॉम स्टूडेंट। अच्छा, ये सबको पता है कि मैं जैसे ही इसमें यहाँ एंटर की प्रेस करूँगा तो हमारे रिलेशन के सारी क्लासेस की वैल्यूज यहाँ डिस्प्ले हो जाएंगी, ठीक है। अब यहाँ पर वो क्या रहा है, यहाँ पर हमारे पास 12th 11th 10th 9th 9th 11th यानी यहाँ पर रिपीट भी हो रही है। एग्जैक्टली हमें ये पता करना है कि हमारे पास किन क्लासेस का रिकॉर्ड मेंटेन हो रहा है। मतलब सिंपल हम ये चाहते हैं कि ये जो क्लासेस है ये रिपीट ना हो। 12th एक ही बार है, 11th एक ही बार है, 10th एक बार है, 9th एक बार है, ठीक है। क्लास रिपीट ना हो, जिससे मुझे ये पता चल जाए कि किन किन क्लासेस का हम रिकॉर्ड यहाँ पर मेंटेन कर रहे हैं। उसके लिए मुझे एक कीवर्ड यूज करना पड़ेगा और वो कीवर्ड है डिस्टिंक्ट, DISTINCT, डिस्टिंक्ट क्लास फ्रॉम स्टूडेंट। अब क्या होगा, यहाँ से क्लास पर जो रिपीटेड वैल्यूज थी उनको वो अवॉइड कर देगा और यहाँ पर सिर्फ मुझे डिस्प्ले करेगा 4 क्लासेस, 12th 11th 10th और 9th, ठीक है। यहाँ तक किया, उसके बाद जो रिपीटेड वैल्यूज थी इनको यहाँ से इसने अवॉइड कर दिया। स्टूडेंट इसी का एक जस्ट अपोजिट कमांड है ऑल। ऑल क्या काम करता है, अगर मैं यहाँ पर ऑल लगा देता हूँ इन प्लेस ऑफ डिस्टिंक्ट तो ये डिस्प्ले करेगा मुझे सारी क्लासेस। अब जब ये काम करता है ना तो स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं कि सर अगर हम ऑल नहीं भी लगा रहे थे तो भी ये यही काम कर रहा था। बिल्कुल सही बात है। तो इस ऑल को लगाने और ना लगाने से फर्क क्या हुआ स्टूडेंट, इस ऑल को ना भी लगाएंगे तो भी कोई फर्क नहीं हुआ, लगा दोगे तो भी फर्क नहीं हुआ। ऑल इज ओनली अ सिंटेक्स क्लैरिफायर। ये सिर्फ सिंटेक्स को क्लैरिफाई करने के लिए यूज होता है, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। यहाँ पर ऑल इज जस्ट अपोजिट ऑफ डिस्टिंक्ट। Without all keyword we got the same output, so it is just only syntax clarifier, nothing else, बाकी कुछ नहीं है, ठीक है। So आप all के साथ भी काम कर सकते हो। Now next is null values। null values बच्चों हमने अभी याद होगा अपने इस रिलेशन में एक null values रखी थी, है ना। सिलेक्ट एस्ट्रिक लगा देता हूँ, उससे पता चल जाएगा। सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट और यहाँ पे देखिए, हाँ ये नल वैल्यू रखी थी सेक्शन वाली। ओके स्टूडेंट्स, ये नल, इफ वी वांट टू डिस्प्ले ओनली द नल वैल्यूज तो हमें क्या करना होता है, सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट वेयर WHERE वेयर सेक्शन इज नल। अब ये इज नल क्या करेगा, सिर्फ उन्हीं रिकॉर्ड्स को डिस्प्ले करेगा जहां पर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही होगी। और कंडीशन में क्या लगा है, सेक्शन इज नल, जहां पे सेक्शन की वैल्यू नल हो। नल का मतलब बिना पानी का नल है, इसमें पानी नहीं आता, ठीक है। ये कैपिटल लेटर से लिखा जाता है हमेशा। ओके, तो इज नल। अच्छा, यहाँ पर बहुत सिंपल है, ये MySQL की जो कमांड्स है ना, ये अगर आप देखोगे तो सिंपली ऐसा लगता है जैसे कोई इंग्लिश में स्टेटमेंट लिख रहे हैं। अब अगर मैं यहाँ पे लगा दूँ इज नॉट नल, नॉट नल मतलब इसका जस्ट अपोजिट। जस्ट अपोजिट का मतलब क्या होगा, यहाँ पर नल वैल्यू होगी उसको डिस्प्ले नहीं करेगा, बाकी सबको डिस्प्ले कर देगा, ठीक है। इज नॉट नल, ठीक। सो इज नल स्टेटमेंट, इज नल स्टेटमेंट आपका यहाँ पर टू सर्च ब्लैंक वैल्यूज। ओके, इज नॉट नल उसका
show only those records where section is given. Now in operator, अच्छा अब ये in और between, ये दो, इनको जरा ध्यान से देखिएगा, इन और बिटवीन को, ये है क्या स्टूडेंट। एक आपने यहाँ पर इससे पहले वाले वीडियो में देखा था, एक कमांड किया था, सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट, और यहाँ पर हमने कहा था कि वेयर बोर्ड अपीयरिंग स्टूडेंट्स के हम रिकॉर्ड डिस्प्ले कराना चाह रहे थे, वेयर क्लास इक्वल्स टू 12th एंड नहीं, और क्लास इक्वल्स टू 10th, यही काम किया था। यहाँ पर क्या हो रहा था, जो बोर्ड अपीयरिंग स्टूडेंट थे उनका रिकॉर्ड यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा था 10th और 12th का। यहाँ पर अगर मैं इसको रिप्लेस करता हूँ और यहाँ लगा देता हूँ वेयर क्लास इन, ध्यान से देखना, वेयर क्लास इन, और इनके साथ मैं यहाँ पर दे देता हूँ ब्रैकेट में 12th, 10th, ठीक है। इस पे हटा देता हूँ यहाँ से और एंटर की प्रेस करता हूँ। जरा आउटपुट पे ध्यान रखना, मैं फिर से एक बार रिपीट कर दूँ, सिलेक्ट एस्ट्रिक, ठीक है, एस्ट्रिक का मतलब समझ गए, सारी एट्रीब्यूट चाहिए मुझे, फ्रॉम स्टूडेंट रिलेशन से, वेयर यहाँ पर क्लास इन होती है 12th और 10th। अब जरा इसका आउटपुट देखना, सेम आउटपुट, वही जो इसके साथ आ रहा था वही आउटपुट इसके साथ आ रहा है। ओके, तो सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट वेयर क्लास 12th और 10th, यानी एक चीज यहाँ पे समझ में आती है कि ये इन ऑपरेटर ये और को रिप्लेस कर देता है, इन ऑपरेटर और को रिप्लेस कर देता है, लेकिन सारी जगह नहीं रिप्लेस करेगा, ये वहीं पर रिप्लेस करेगा जब और पर एक ही एट्रीब्यूट पर कंडीशंस लगी होंगी। अगर यहाँ क्लास पे लगी है और यहाँ पे किसी और एट्रीब्यूट पे लगी होती, नेम पर, रोल नंबर पर, सेक्शन पर, तो यहाँ पर इन रिप्लेस नहीं कर सकता था। इन कहाँ पे रिप्लेस कर सकता है, जब एक ही, जहाँ भी क्लास था यहाँ भी क्लास था, तो उसने वेयर क्लास इन लगा दिया। ये बात समझ रहे हो ना? ओके, अच्छा, इसी को वेयर क्लास नोट लगा दो, तो अब क्या होगा, अब होगा कि 10th और 12th को छोड़कर बाकी की क्लासेस के रिकॉर्ड डिस्प्ले कर देगा, यानी ये अब हमारे पास डिस्प्ले कर देगा क्लास 9th के और 11th के। ठीक है, नॉट ने क्या किया, इसको जस्ट अपोजिट कर दिया, इस कमांड का जस्ट अपोजिट कर दिया। सो यह हो गया हमारा इन ऑपरेटर। इसी तरह से बिटवीन ऑपरेटर, बिटवीन ऑपरेटर के लिए और एक चीज बताता हूं, इसको भी देखते हैं। हमने एक कमांड किया था, सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट वेयर roll greater than equals to 20 and roll number less than equals to 55। तो अब ये क्या हो गया, यहाँ पर एक आपने रेंज डिफाइन कर दी। रेंज क्या डिफाइन कर दी, आपने रेंज दे दी कि आपका उन स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड डिस्प्ले हों जिनका रोल नंबर 20 से तो ज़्यादा है, ठीक है, और 55 या 55 से कम है। ठीक है, तो ये एक रेंज हो गई, 20 से 55 के बीच के रोल नंबर्स के रिकॉर्ड्स को डिस्प्ले करेगा। ठीक है, 20 से 55, इसमें 20 और 55 भी इंक्लूड है। अब इसी को सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट वेयर रोल नंबर बिटवीन, अब बिटवीन में यहां पर 20
एंड 55। अब जरा आउटपुट देखिएगा, बिटवीन है 20 एंड 55, सेम आउटपुट। इसमें 20 भी इंक्लूड होगा और 55 भी इंक्लूड होगा, ठीक है ना। सेम जो वही आउटपुट जो इस कमांड के साथ आ रहा है, वही आउटपुट आपको इस कमांड के साथ भी मिलेगा, ठीक है। और वही सेम नॉट लगा दो, नॉट बिटवीन, तो क्या होगा 20, इस वाले जो रिकॉर्ड आ रहे थे इनको छोड़ के जितने बाकी के रिकॉर्ड थे वो सारे डिस्प्ले हो जाएंगे। तो ये था आपका इन ऑपरेटर और बिटवीन ऑपरेटर। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम। आप वीडियो में देखोगे हम कुछ स्ट्रिंग्स पर काम करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो पे। ओके, थैंक यू।